ये फोन मैंने तुम्हारे लिए लिया था। सोफिया वाला सारा चक्कर हो गया इसलिए दे नहीं सका। ये लो। इतना महंगा फोन लेने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे सामने पैसों की कोई अहमियत नहीं है मेरे लिए। मैं बस हम दोनों के दरमियान जो रिश्ता है उसको नॉर्मल करना चाहता हूँ, इसलिए अपनी तरफ से छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। सुबह तैयार हो जाना, मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगा तुम्हें। शमशेर, ये जब तुम मेरा नाम लेती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने बाबा के लिए जो कुछ किया उसके लिए थैंक यू। मैं कल ही बाबा से जाके बात करूंगी, पैसे जल्द वापस कर देंगे। सुनो, मुझे वो पैसे वापस नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। पैसों से मोहब्बत नहीं मिलती। तो मैं खरीद तो नहीं रहा। वो मैंने आपसे एक और बात करनी थी। बोलो। आपने घर में किसी से वलीमे का कहा है? हाँ, तुम कह रही थी ना कि लोग तुम पर बातें करते हैं, तुम्हारा चेहरा तुम्हारा दुश्मन बन गया है, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार ही सही इन सबको बता दूंगा कि तुम सिर्फ मेरी हो। देखिए प्लीज, मेरी जिंदगी में आगे ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं। बाबा हॉस्पिटल में है, आपके घर वाले मेरी वजह से परेशान हैं। उन्हें मैं कबूल नहीं हूं और मुझे आप। मैं कबूल नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जितना सब कुछ बिगड़ा हुआ है उतना ही बिगड़ा रहने दें। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, प्लीज। कैसी हो? ठीक हूँ, जिंदा हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। मैं जानता हूँ तुम परेशान हो और इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। तो मैंने सुना है कि शमशेर के घर वालों ने खुलाका गए। तुम उसकी फिक्र ना करो, मेरे घर वाले हैं ना, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। रूम नंबर 4 है, तुम जाओ, मुझे इससे कुछ जरूरी बात करनी है। तुमने मुझे गोली मारी, मैं तो मरने वाला था, लेकिन किस्मत से मैं बच गया। कभी तुमने सोचा है कि मैंने तुमसे बदला क्यों नहीं लिया? क्यों? क्योंकि उस वक्त मैं मरना चाहता था, जो मेरी मर्जी थी वही हो रहा था। तुम्हारी बदकिस्मती है कि मैं बच गया, लेकिन अब मैं जीना चाहता हूं और महक मेरी जिंदगी है। अगर तुम मेरे और मेरी जिंदगी के दरमियान आने की कोशिश करोगे तो ऐसी जगह गोली मारूंगा जहां बचने का कोई चांस नहीं होगा। मैं अब तुमसे डरता नहीं। गलत। तुम उससे नहीं डरते जो कुछ मैं तुम्हारे साथ कर चुका, लेकिन तुम्हें उससे डरना चाहिए
जो कुछ मैं तुम्हारे साथ कर सकता। तुमने महक से जबरदस्ती निकाह किया, जबरदस्ती रखा हुआ तुमने उसको अपने पास। और तुम्हें क्या लगता है ताया पर चंद पैसे खर्च करके तुमने महक को खरीद लिया? ठीक है, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। मैंने किसी को नहीं खरीदा, महक ने मुझे खरीदी। मैं तो हुई उसका, वो भी मेरी है। इसलिए तुम्हें अब महक की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। दूर रहो उससे। तुम भी एक बात याद रखो, बचपन से जानता हूं मैं महक को। उदासी है उसके चेहरे पर, खुश नहीं है वो तुम्हारे साथ। और जो बात तुम मुझे कह रहे हो ना, अगर एक बार महक यही बात कह देना, दोबारा बात नहीं करूंगा मैं उससे। वो तुमसे कहे या ना कहे, मैं तुमसे कह रहा हूँ और तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए। मुझे जो ठीक लगेगा वही मैं करूंगा। आजकल मुझ पे शराफत का भूत सवार हुआ हुआ, वरना तुम्हारे बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरी बात को ना कह सके। आखिरी बार वार्निंग दे। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और घर आ जाएंगे इंशाल्लाह। शमशेर के पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा मैं उसे। जी पापा, मैं जानती हूँ आप सारे पैसे लौटा देंगे। आप फिक्र ना करें, मैं उससे टाइम मांग लूंगी। ये सही ठीक तो रहता है तुम्हारे साथ? जी बाबा, सब ठीक है, बहुत अच्छा है सब। आओ बेटे, वहां क्यों खड़े हो? तबीयत कैसी है आपकी? अच्छी है। एहसान है तुम्हारा हम पे। तुम्हारे पैसे मैं बहुत जल्द लौटा दूंगा। नहीं, एहसान तो आपका है मुझ पे कि आपने महक का निकाह मुझसे किया। जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। पैसों की आप फिक्र ना करें। तुम्हारे घर जब मैं गया था तो वहां उन बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है। बाबा सबसे बात कर लूंगा। जब तक मैं महक के साथ हूं ना, आप उसकी फिक्र न करें। आइंदा आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं गाड़ी में हूँ, तुम आराम से आ जाओ।